अब आपको इस सूत्र का महत्व पहले बता दूं तो समझ में आ जाएगा। इसको तीर्थ के 7 नदियों के जल में, केसर में, चंदन में भिगोया है। इसको एक अर्थिंग बनाया है। ये सूखा नहीं, ये गीला है। और इसके 24 अर्थिंग दिए हुए हैं। आप सब जानते हैं, यदि किसी जगह आप पावर हाउस से फेस लेते हैं बिजली का कनेक्शन, तो अर्थिंग घर पे बनाना पड़ता है। और वो जो अर्थिंग होता है उसमें तांबे की जितनी मोटी प्लेट होगी उतना अधिक फेस को वो पॉजिटिव एनर्जी को खींचेगा। और जितनी भी धातुएं होती है उनमें तांबे की धातु को श्रेष्ठ 2 तरीकों से विज्ञान ने बताया है। ऊर्जा को संग्रहित करना, और जितनी संग्रहित ऊर्जा है उतनी ही पूरी ऊर्जा को संचार भी करना, मतलब वापस भी देना। इसमें हम चाहते तो पीतल, एल्यूमिनियम, लोहा भी ले सकते थे, लेकिन उनकी जो संग्रहण शक्ति है वो तांबे के आगे समस्त धातुओं की कम और बहुत कम जाती है। लेकिन तांबा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होने के नाते ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो तंत्र विज्ञान में तांबे के ऊपर यंत्रों का जो निर्माण होता है। अब यंत्र का विज्ञान, ये जो माइक में आवाज आ रही है इसके साथ इसका एक यंत्र है, और फिर इस यंत्र का कनेक्शन ऊर्जा से है। फिर ऊर्जा का कनेक्शन एक एम्पलीफायर से है। फिर फायर का कनेक्शन हार्न से है, और हार्न के अंदर भी चुंबक लगा हुआ है, और उस चुंबक का कनेक्शन इस माइक के यहाँ से जो हम बोल रहे हैं, यदि ये सारा चारों जगह ट्रांसफर नहीं होता तो ये आवाज 5 को सुनाई देने वाली 5,50,000 जितनी पब्लिक को हमको देना है, वहां तक आवाज मनुष्य की नहीं जा रही है, यंत्र से जा रही है। यही सिद्धांत, यही विज्ञान यंत्र में काम करता है। हम सबका सौभाग्य है कि विगत 24 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 करोड़ की संख्या में गायत्री महामंत्र का यहाँ जप चांद्रायण विधि के द्वारा किया गया। आज सौभाग्य हम सबका जो लोग इसकी साक्षी में सूत्र के नीचे बैठ करके प्राण संचार की साधना में बैठे हैं। आप 24 करोड़ मंत्रों का यहां से तंत्र विज्ञान के तांत्रिक मंत्रों का, प्राण संचार मंत्रों का यहां से उच्चारण किया जाएगा। उस समय आप सबके हृदय से और पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा शक्ति का संचार होगा, और वह ऊर्जा शक्ति सजीव चेतना के द्वारा आपके हाथ में रखी हुई तीर्थ जल से अभिमंत्रित चंदन केसर की डोर से उधर अंदर गीली समिधाएं उन 9 वृक्षों की रखी है जो दूध देते हैं। उसमें आकाश सूर्य के रूप में, औदुंबर दत्तात्रेय भगवान के रूप में, जो तंत्राधिपति शक्तियों के स्वामी है दत्त भगवान, बरगद हमारे संपूर्ण वनस्पतियों में सूक्ष्म बीज और विशाल जीवन, पीपल 24 घंटे प्राण और भगवान कृष्ण की 16 कलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके अंदर कूस रखी हुई है। तंत्र में कूस मारण, मोहन, सम्मोहन, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। उसके अंदर अपामार्ग रखा है, हाथी झाड़ा,
तंत्र में हाथी जाड़ा 10 दिशाओं से होने वाली ब्रह्मांडी जल की, चंद्रमा की संतुलित शक्तियों को खींचता है। पलाश रखा हुआ है जिसका दूध और जिसका सानिध्य चंद्रमा और ब्रह्मा का प्रतीक होता है। उसके अंदर फिर चंदन की लकड़ी रखी है जो सुगंधित होती है। देव प्रयोजन में अपनी गंध के द्वारा देवगण ऋषि गणों को प्रसन्न करती है। दुर्वा जो कभी मरती नहीं है, सदैव हरी भरी रहती है, अक्षय दुर्वा है। उसके अंदर सभी तीर्थों का जल, रज और 5.25 करोड़ हस्तलिखित गायत्री मंत्र जो इस चंद्रायण साधना में और यहाँ पर जितने कार्यकर्ता भाई बहन जीवनदानी, समयदानी और गुरुकुल के सभी छात्रों के द्वारा लिखित तप का अंश है। और आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने अब से लगाकर जब से दीक्षा ली होगी, जब से जो गायत्री मंत्र आपने जपा होगा, उस तप का और विगत 24 वर्षों में 24 करोड़ जप का प्राण संचार इसके अंदर जब बीज मंत्र होंगे तो आप मन ही मन मानसिक रूप से अपनी सांसों के ऊपर बगैर कंठ, बिना होठों को हिलाए, बिना जीभ को चलाए मंत्रों का पाठ करते रहेंगे। यह 20.5 किलो का तांबा जो है, इसके अंदर गायत्री विषा यंत्र बना हुआ है, जिस मंत्र से हमने उनको अभी 10 स्नान कराया। सभी तीर्थों के जल, केसर, अष्टगंध और सभी प्रकार के पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घृत, दुर्वा से स्नान करा करके फिर 10 स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें गुलाब के फूलों का और भोजपत्र वहां रखे हुए हैं, जो 5 भोजपत्र 4 दिशाओं में 4 कोनों से और एक पूर्व दिशा से आप सभी प्रतिनिधि की ओर से सद्या जी जब प्राणों का आह्वान करेंगे उस समय भोजपत्र का आसन देकर उसके ऊपर भी त्रिशूल 4 कोनों पे ओम बने हुए हैं। फिर जिन साधकों ने 1.25 करोड़ गायत्री जप किया, उनके कर कमलों से 24 बिल पत्र पर ओम ह्रीम, ओम श्रीम, ओम क्लीम इन बीज मंत्रों को लिखा गया है। और वो 24 बेलपत्र जो आपके धागे हैं, उन्हीं के ठीक नीचे रखे हुए हैं 24 गायत्री के अक्षर यंत्र पे लिखे हुए हैं। उस यंत्र पर इन 24 धागों का डोर बंधा है। जब हम 24 मंत्रों की शक्ति को, फलश्रुति को और उसकी ग्रंथियों को वहां पर भेजेंगे, तो जो आप लोग बैठे हुए हैं तो क्रमशः वो चलेगा ईशान्य कोण से क्रमशः वापस ईशान्य कोण तक। तो आपकी जो डोर बंधी हुई है उसको 6 की संख्या में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के रूप में छोड़ी गई है। तो 10 दिशाओं से 24 डोर के 24 अक्षरों की कलाओं को ब्रह्म कमल के ऊपर ये बना हुआ है। और श्री यंत्र के उसके 10 द्वार बने हुए हैं ऊर्जा को अंदर संग्रहित करने के लिए। अब यह दिव्य प्रयोग यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है। इस जल में सभी तीर्थों का जल, तुलसी, दुर्वा अपामार्ग से सिंचन करें। ओम आपोहिष्टामयो भुवः
तान ऊर्जे उधातन महेरणाय दक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनहम् औषधीरिव मातर ओम तस्मा अरंगमास ओ यस्य क्षयाय जिन्वतः आपो जनयथा च नः। अब जीजी दोनों हाथों को भोजपत्र हाथ में ले ले और प्रथम भोजपत्रों को आप अग्नि और ईशान्य कोण में जो जगह खाली है वहां से अंदर छोड़ेंगे और आप सब लोग जो धागा पकड़े में लास्ट वाले वो धागा पकड़ेंगे। शेष लोग दोनों हथेलियों को यंत्र की तरफ खोल लें, मेरी तरह हथेलियां नीचे कर लें अपने कंधों की सीध में। लास्ट वाले भैया धागे को टाइट पकड़ लें, ज्यादा जोर भी नहीं तो ज्यादा ढीला भी नहीं, ताकि आपकी विद्युत शक्ति हाथों से आप निकलेगी तरंगे वहां तक जाना शुरू करेंगे। सब लोग मौन मानसिक आपका गायत्री का जप चालू रहेगा। हमारे सभी भाई बहन ये 10 मिनट का पूरा प्रयोग रहेगा। इसमें कोमलता से आंखें खुली भी रहे ताकि आपका ध्यान सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की सेंटर में बना रहे। पहला मंत्र प्राण आह्वान का हो रहा है। भोजपत्र ईशान्य और अग्नि कोण में समर्पित करके जीजी दोनों हाथ ऐसे यंत्र के ऊपर दिखाएं। प्रारंभ। छोड़ दें ओम प्राण माहुर्मातरिश्वानं मातोह प्राण उच्यते प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ओम आं ह्रीं क्रों यां रां लं वां शं शं सं हं लं शं हं सः। अब ध्यान से सुनेंगे नेत्र बंद करके और सब लोग बोलेंगे मेरे बाद। अस्याह अस्याह गायत्री गायत्री वीसा वीसा यंत्र यंत्र 24 करोड़ गायत्री गायत्री मां अनुष्ठान प्राण हीय प्राणः ओम आं ह्रीं क्रों यां रां लं वां शं शं सं हं लं क्षं हं सः। अस्याह। अब सबको फिर से मेरे बाद बोलना है। अस्याह अस्याह गायत्री वीसा यंत्रः यंत्र शक्ति हीय स्थित ओम आं ह्रीं क्रों यः लं वां शं शं सं हं लं क्षं हं सः। अस्या प्रतिमायाः जीवय स्थितः। अब मेरे बाद फिर से बोलेंगे। अस्याः गायत्री विषा यंत्रः सर्वे दिशाः सर्वे ग्रहाः सर्वे नक्षत्राः सर्वे मुहूर्त देवता सर्वे राशि देवता वाडः मनस्तकः चक्षुः श्रोत्र जीवः ग्रहणः। ओम आं ह्रीं क्रों यां रां लं वां शं शं सं हं लं क्षं हं सः। अस्या प्रतिमाया सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्वकः चक्षुश्रोत्र जीवाः प्राणपाणि पादपायुषस्थानि इहेवागस्त्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। अब इसके पश्चात हृदय पर हाथ रख करके जो यहाँ से बोला जाएगा उसे आप दोहराएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। ओम प्रवरः दिव्यां गायत्री सहस्रनेतां शरणमहं प्रपद्ये। ओम तत्सवितुर्वरेण्याय नमः। ओम तत्पूर्वजयाय नमः।
ओम तत्प्रातरादित्याय नमः। ओम तत्प्रादित्याय प्रतिष्ठाय नमः। अब प्राण स्थिर मंत्र होगा। उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोदी में, अंगूठे मिले हुए, कोमलता से आंखें बंद। अब हम 24 वर्षों से 24 करोड़ गायत्री मंत्र के चांद्रायण तपस्वी साधक, जिन्होंने पूज्य गुरु सत्ता के संरक्षण में, परम वंदनीय माता जी पूज्य गौ माता के पावन सानिध्य में, गायत्री धाम की तपोभूमि में संकल्पित अनुष्ठान किया, उन समस्त साधकों की लगन निष्ठा तप प्राण पुण्यांश को 2022 के समस्त चांद्रायण तपस्वी साधक भाई बहनों की प्राण तप ऊर्जा का भाव भरा संकल्प प्राण स्थिर करने का कर्म कांड को हम यंत्र के पास जाके कराएंगे। हमारे आचार्य इस मंत्र को 3 बार बोलेंगे। स्थूल शरीर से जो हमने जप किया, कर्म किया, सेवा करी, सूक्ष्म शरीर से जो उपासना के समय हमने मंत्र लेखन किया, श्रेष्ठ वाणी के सत्संग प्रवचन चांद्रायण विधान को श्रवण किया, यज्ञ को संपादित किया, अंतःकरण आत्मिक शरीर से जिस भाव संवेदना से इस अनुष्ठान के फल श्रुतियों की समस्त रोगों, शोकों, दुखों, पापों, कलेशों, जन्म जन्मांतरों के 84 लाख योनियों के कष्टों के निवारण के फल श्रुतियों को, और इसके बाद गायत्री धाम में जो भी नर नारी आएंगे इस यंत्र के दर्शन, परिक्रमा और न्यूनतम 24 बार गायत्री मंत्र उच्चारण करके इस यंत्र की परिक्रमा करके 24 करोड़ मंत्रों का देवी कवच प्राप्त कर लेंगे। ऐसे सिद्ध स्थान को हम अपनी जीव चेतना के परम मंगलमय सदकर्म के, सद चिंतन के, अखंड संकल्प की अब पूर्णाहुति का क्रम करने जा रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी यंत्र को संकल्प देना पड़ता है, उत्कीलक करना पड़ता है। तो उत्कीलक में ऋषिगण स्पष्ट लिखते हैं कि यंत्र से किसी का अनिष्ट भी किया जा सकता है और किसी के जीवन को ऊंचा विरक उठाया जा सकता है, पाप पतन कष्ट से भी मुक्त किया जा सकता है। तो इसके 2 ही संकल्प है। इस यंत्र का दर्शन करने वाला व्यक्ति सदकर्म की प्रेरणा लेगा और सद चिंतन को वर्ण करेगा, और यह हमारी तपोभूमि का अखंड संकल्प की यहाँ स्थापना हो रही है। इस तपोभूमि के कण कण से न पहले कभी हुआ, न भविष्य में कभी हो, न वर्तमान में कभी कोई ऐसा सोचे। यहाँ की यंत्र शक्ति उनके कुमार्ग को बचाए और सुमार्ग की सतत शक्ति दे। इस भावना का अब हम प्राण संचार करने जा रहे हैं। वीसा यंत्र के अंतर्गत उसके प्राण संरक्षित हो, प्राण स्थिर हो, यह भाव करते हुए प्राण स्थिरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सभी परिजन दोनों हथेलियां वीसा यंत्र की ओर स्थित करके प्राणों को स्थिर करने की भावना के साथ मंत्र प्रारंभ करते हैं। दोनों हथेलियां वीसा यंत्र की ओर रखें। ओम असे प्राणः प्रतिष्ठन्तु, असे प्राणः शरन्तु च, असे देवत्वमर्चाये मा महेति च कश्चन,
अस्य प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्य हि प्राणः शरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये मामहेति च कश्चन अस्य प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणः शरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये मामहेति च कश्चन ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो आरती होगी इसमें गाय के घी का दीपक सत्यजी जी प्रज्वलित कर ले, आरती में रखा हुआ है। ओम ब्रह्मनाड़ी नमः मस्तिष्क मध्य, ओम विष्णु नाड़ी नमः दाहिनी तरफ मस्तिष्क के दाईं तरफ, ओम रुद्र नाड़ी नमः मस्तिष्क के बाईं तरफ, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का अभी धागे सब ऊपर बराबर दिखना चाहिए, किसी का कम ज्यादा है वो गलत हो रहा है। सिर पे रखो ना आप धागा। प्राण संचार आरती दसों दिशाओं में जी घुमाएगी, वहीं से खड़े खड़े गोल घूमते जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे घूमते जाए। प्रारंभ। ॐ त्वं मातः सवितुर्वरेण्यं तुलं भर्गः सुसेव्यः सदा यो बुद्धिर्निवतरां प्रचोदयन्ति नः सत्कर्मसु प्राणदः तद्रूपां विमलां द्विजातिभिरूपां स्यां मातरं मानसीं ध्यात्वा त्वां पुरुषं ममामि जगतां सम्प्रार्थेऽहं मुदा। अब यहाँ से नमस्कार मंत्र होगा, तो जो जिस ज्योत के पीछे बैठा हुआ है उसी ज्योत को या मुख्य ज्योत को देखते हुए हाथ जोड़ करके नमस्कार मंत्र प्रारंभ। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि मां भवसागरात्। नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्य सावित्रिके अमले ब्रह्मविक्षे महाविद्ये वेद मातर नमोस्तुते। अनंत कोटि ब्रह्मांड व्यापिनी ब्रह्मचारिणी नित्यानंदे महामाये परेशानी नमोस्तुते परेशानी नमोस्तुते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। पूज्य गौ माता सुरभि की पावन तपोभूमि पर विगत 24 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 करोड़ गायत्री महामंत्रों का यहाँ चांद्रायण संकल्पित साधकों ने अनुष्ठान किया और इस अनुष्ठान की महाशक्ति को 2022 की चांद्रायण तपस्या के अवसर पर यहाँ प्राण प्रतिष्ठित गायत्री विसा यंत्र में स्थापित किया। यह गायत्री विसा यंत्र निश्चित रूप से 20 किलो 500 ग्राम तांबे का वजन का है और यंत्र विज्ञान में ताम्र धातु का बड़ा महत्व है। यह ऊर्जा शक्ति को संग्रहित करता है और ऊर्जा शक्ति को संचार करता है। इस गायत्री विसा यंत्र के प्रभाव से गायत्री साधकों को युग ऋषि का व्यक्तित्व, तपोनिष्ठ जिन्होंने तप करके सावित्री कुंडली तंत्र को सिद्ध किया और महायोगी परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी प्राण अग्नि से 24 दिन का जल उपास करके गायत्री महाशक्ति का प्रथम प्राण संचार किया। ब्रह्म वर्चस्व में 24 गायत्रियों के 24 बीज मंत्रों के अक्षर मंत्रों के यंत्रों के विज्ञान के साथ गायत्री की तंत्र साधना से विश्वव्यापी संकटों के निवारण के लिए इसमें एक बहुत बड़ा विधान होता है। उस विधान के अंतर्गत अखंड संकल्प लिया। उस संकल्प के 2 ही भाव थे। गायत्री का अर्थ सदकर्म और सदचिंतन में जनक और जननी के प्रभाव को, ऋषि युग्म की दिव्य योजना प्रेरणा को विश्व मानवता के कल्याण में नियोजित करना। उसी श्रद्धा भक्ति भावना से गायत्री धाम के सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के मध्य अब तक 12 राज्यों से पधारे हुए चांद्रायण तपस्वी साधक भाई बहनों के और जिन्होंने 1.25 लाख से अधिक का गायत्री अनुष्ठान किया, ऐसे साधकों के माध्यम से तंत्र विज्ञान की विधि विधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई और संवत 2079 का यह पावन रक्षाबंधन का पर्व हर आगंतुक को 24 बार इस स्थान पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके परिक्रमा करके गायत्री विसा यंत्र से शक्ति लेकर के अज्ञान, अभाव, अशक्ति से दूर करता है। मनुष्य मात्र आज विभिन्न प्रकार के शारीरिक,
मानसिक आत्मिक कलेशों और कष्टों में अपने जीवन को नई दिशा और नई दशा चाहता है, ऐसे समय में यह गायत्री विषा यंत्र सबके उज्जवल भविष्य के लिए स्थापित किया गया है। पूज्य गौ माता सुरभि की पावन तपोभूमि पर हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में ओघरदाने भगवान शिव के द्वारा स्थापित पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और प्राण संचार तंत्र मार्ग के मंत्रों के द्वारा विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा, प्राण स्थिर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सबको ऋषि युग्म का आशीर्वाद, गौ माता का दिव्य स्नेह सानिध्य यह सतत आप पाते हैं और आप सबको इस तपोभूमि से संरक्षण मिले, यही हमारे समस्त गायत्री परिवार, गायत्री धाम वासियों के मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति।